So in last lecture we have solved, see, in last lecture we have discussed this question. पूरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया विद एडजस्टमेंट के साथ, राइट है. अभी अपने को सॉल्व करना है. तो फर्स्ट वन इज व्हाट, वी हैव टू मेक अ ट्रेडिंग अकाउंट. तो ट्रेडिंग में सबसे पहला आइटम क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, पता ही है बेटा. देन परचेजेस, परचेज में से रिटर्न, अगर रिटर्न आउटवर्ड रहेगा तो माइनस करना, रिटर्न आउटवर्ड है, इज इट, यस हियर इट इज, रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर दो. और अगर कुछ भी डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में, और ट्रेडिंग के क्रेडिट में सबको पता ही है क्या क्या रहता है, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ऑल दैट. ठीक है. सो लेट्स डू इट. फर्स्ट immediately complete your trading account. आजा. So टू, सबसे फर्स्ट टू व्हाट, ओपनिंग स्टॉक. So opening stock amount is what, 24,000. Second, two purchases. Two purchases. Purchases is how much? 1 lakh. अभी देखो परचेस पे रिटर्न आउटवर्ड है बेटा. रिटर्न आउटवर्ड मतलब गया, अरे भाई परचेस किया था, कुछ डिफेक्ट्स निकला या एज पर सैंपल नहीं हुआ तो दैट वी हैव रिटर्न्ड इट, दैट्स इट. तो माइनस कर देना, माइनस रिटर्न आउटवर्ड. It is written outward, so you have to write return outward only. याद रखना, return outward. So return amount is what, 2,000. That is given in the question which we have seen in last lecture. Everything last lecture सिर्फ हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है पूरे लेक्चर में समझाने के लिए बस. यस, वेरी गुड बेटा. चलो, परचेज डन. देन डायरेक्ट एक्सपेंस. इन डायरेक्ट एक्सपेंस व्हाट इज गिवन, डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन सा आइटम था, दैट इज व्हाट, कैरेज इनवर्ड. कैरेज इनवर्ड कभी दोगे आप, परचेस के टाइम पे ही देते हो ना बेटा. सो कैरेज इनवर्ड वो आपका ट्रेडिंग आइटम है. कैरेज इनवर्ड का अमाउंट कितना था बेटा, ओके 4500. वेरी गुड बेटा. ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं ट्रेडिंग में, नथिंग इज देयर. नाउ क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड बेटा, द वेरी फर्स्ट आइटम इज व्हाट, sales, simple. So sales, by sales amount is what, 2,94,000. And remember this, 2,94, and there is a return inward. Return inward मतलब sales return. Return inward मतलब क्या हो गया, sales return. बराबर है भाई. हमने सेल किया था, सामने वाले को डिफेक्ट्स निकला या एज पर सैंपल नहीं मिला तो वो रिटर्न करेगा, रिटर्न तो आएगा. बराबर है, मालूम पड़ा. और सेल आपका कम हो जाएगा, फिर तो सेल में से रिड्यूस कर दो ना डायरेक्टली. देखो आपको चाहिए तो आप रिटर्न इनवर्ड डेबिट में लिख सकते हो. डेबिट में लिखेगा तो इधर माइनस नहीं करने का, बराबर है. बट सेल में से माइनस कर दो तो सेल में से माइनस कर दिया तो ठीक है, बेटर है. ठीक है, तो माइनस क्या दिया है, रिटर्न इनवर्ड ना. सो राइट रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न inward. Amount is what, 2400. So minus किया तो what will be the, yes, 2,91,600. Calculation, everyone check it. LC लेके बैठना. Yes, very good निष्ठा, perfect. चलो, then buy closing stock. बेटा क्लोजिंग स्टॉक तो आपको एडजस्टमेंट में से मिल जाएगा. एडजस्टमेंट सी है, क्लोजिंग स्टॉक देखो, सी क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 42,000. दिख रहा है. तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट विल बी ट्रेडिंग क्रेडिट, ट्रेडिंग क्रेडिट में आ जाएगा. सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट का असेट साइड. क्लोजिंग स्टॉक इज व्हाट, इट्स अ करंट असेट ना. सो बैलेंस शीट करंट असेट में दिखाने का, तो बैलेंस शीट जब बनाएगा तो दिखाएगा. चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल ट्रेडिंग कंप्लीट कर रहे हैं. तो by closing stock, that is 42,000 buddies, 42,000. That's it. चलो ट्रेडिंग के आइटम डन. और तो कुछ था नहीं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस किया. क्लोज करो बेटा, क्लोज. अब विच साइड इज हैवियर, क्रेडिट ही ज्यादा दिख रहा है, 2,91,600 बड़ा अमाउंट है इधर, प्लस 42,000 कितना आ रहा है टोटल किया तो, ओके 333,600. वेरी गुड बेटा, 333,600. चलो तो ये साइड ज्यादा है, वेल डन हर्ष. दिस साइड इज हैवियर, तो उसको दोनों साइड में लिखा. नाउ
बेटा क्रेडिट ज्यादा हुआ, इफ क्रेडिट इज हैवियर, बेटा क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट। और बेटा ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट आएगा दैट इज व्हाट नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सो टू ग्रॉस profit carried out, to gross profit carried out. So the difference is what? अभी ये 330 3600 में से ये पूरा ये तीनों प्लस करो, बराबर है, ये तीनों प्लस करो, देखो कितना टोटल है, और 330 3600 में से माइनस कर दो तो बैलेंस कितना बच रहा है, व्हाट विल बी योर बैलेंस? शाबाश, वेल डन प्रज्ञा, वेल डन समीक्षा, परफेक्ट, ओके वेरी गुड। चलो 1,51,100, वेरी नाइस, शाबाश। So your gross profit carried down is 1,51,100. It's simple. कुछ नहीं करने का बाबा, ये हो गया अपना। अभी आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस में आओ। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी आएगा तो आपको प्री पोस्ट में बाइफरकेट करना है, ये तो एकदम नॉर्मल है यार, ये तो फटाफट हो जाता है, ठीक है, बचपन से करते आ रहे हैं। चलो नाउ पीएनएल अकाउंट, सबसे मेन। अब पीएनएल का फॉर्मेट बनाते टाइम पे ध्यान देना बेटा कि इसको आपको प्री और पोस्ट में बाइफरकेट करना है, प्री रिटायरमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट। सो डेबिट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सुनो एवरीवन लिसन इट, लिसन, ये सम आज अपने को फिनिश करना है, ठीक है। अगर 11:40 तक फिनिश नहीं हुआ, बराबर है, तो इमीडिएटली सब लोग रीज्वाइन करने का, बराबर है। अब ये सम के लिए मैं नेक्स्ट डे नहीं करने वाला, आज ही खत्म करना है इसको, ठीक है। तो अगर ये 11:40 तक नहीं हुआ तो इमीडिएटली सेम आईडी पे सब लोग रीज्वाइन करने का, आज इसका काम तमाम करके ही हटेंगे, ठीक है। चलो, सो पीएनएल अकाउंट for the year ended 31st December 2013, ठीक है। चलो सो पीएनएल अकाउंट में बेटा, हाँ अभी देखो प्री और पोस्ट बाइफरकेट हो जाएगा, प्री एंड पोस्ट, 2 कॉलम्स, एक प्री एक पोस्ट, हियर आल्सो सेम, प्री पोस्ट, ठीक है। चलो नाउ पर्टिकुलर्स, प्री, प्री मतलब प्री रिटायरमेंट, हाँ, एंड दिस इज व्हाट पोस्ट। अब इधर रुपीज ही रहने वाला है, रुपीज में अमाउंट्स ऑफ पर्टिकुलर्स, प्री रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के पहले का पीरियड एंड रिटायरमेंट के बाद का पीरियड, प्री एंड पोस्ट, ठीक है। चलो डन फॉर्मेट एवरीवन। चलो सबसे पहला तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट इधर कैरी डाउन है उसको ब्रॉट डाउन करो जरा, आ जाओ। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब बोलेगा सर ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करने का कैसा, तो बहुत सिंपल है, 151 100 है ना। अभी ग्रॉस प्रॉफिट कोई रेशियो नहीं पता है, तो जो अपना टाइम रेशियो है यार, लास्ट लेक्चर में किया भी था हमने, टाइम रेशियो क्या है, अरे भाई वो रिटायर कभी हो रहा है 1 जुलाई, तो 1 जुलाई के पहले कितना मंथ है, 6 मंथ्स, 1 जुलाई के बाद 6 मंथ्स, पूरा क्वेश्चन में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अपना ओपनिंग कैलेंडर ईयर है ना, तो ओपनिंग क्या होगा 1 जन, क्लोजिंग होगा 31 दिसंबर, है कि नहीं। और वो रिटायर कभी हो रहा है 1 जुलाई, तो 1 जुलाई के पहले का पीरियड प्री रिटायरमेंट और 1 जुलाई के बाद का पीरियड पोस्ट रिटायरमेंट, दैट्स इट। तो 6 मंथ्स है ना, तो टाइम रेशियो देखा जाए तो क्या हो गया 6:6 मतलब 1:1, जो कि लास्ट लेक्चर में आपने किया। चलो तो 1:1 में सीधा बाइफरकेट कर दो, कुछ करने का ही नहीं, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो आ जाओ बाइफरकेट करो इसको, कितना आ रहा है 151 100 को 1:1 में बाइफरकेट किया, 1:1 मतलब डिवाइड बाय 2 कर दो। सो कितना आ रहा है बच्चा, 75 550
75 550 बराबर है 1:1। देखो और कुछ भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है, कुछ सेल्स से रिलेटेड कुछ नहीं है, सेल्स रेशियो से रिलेटेड कुछ नहीं है, नथिंग इज गिवन। सो अपने पास वो जो टाइम रेशियो है वही यूज करना है बेटा सबके लिए। दैट्स इट, डन। यस, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन आर्यन, वेल डन समीक्षा, वेल डन निष्ठा, वेरी गुड निष्ठा, वेल डन हर्ष, परफेक्ट परफेक्ट। चलो अब फटाफट आ जाओ। अब पीएनएल के क्रेडिट से रिलेटेड कोई आइटम था क्या? लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन देखा हमने, कोई आइटम नहीं था क्रेडिट से रिलेटेड, मतलब कुछ इनकम प्रॉफिट ऐसा कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था, जो कि लास्ट लेक्चर में देखा हमने। डेबिट से रिलेटेड आइटम है क्या? आ जाओ, डेबिट से रिलेटेड तो काफी आइटम है। सो सी पीएनएल डेबिट, अब देख लो इधर, पीएनएल क्रेडिट से रिलेटेड कोई आइटम नहीं है इधर, ठीक है, बट डेबिट से रिलेटेड काफी सारे आइटम है। डेबिट में, पीएनएल डेबिट में क्या क्या जाएगा? सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, बैड डेट्स, कैरेज आउटवर्ड, ये सब देखा था हमने लास्ट लेक्चर में, है कि नहीं? चलो, तो सारे आइटम आप इधर पुट कर दो पीएनएल डेबिट में, और सबको बाइफरकेट करने का रेशियो क्या होगा? कोई रेशियो नहीं है तो टाइम रेशियो, दैट्स इट, 1:1। तो लेट्स डू इट, आ जाओ, खाली कैलकुलेशन चेक करना बराबर है कि नहीं। पहला चलो डाल देते हैं हम लोग इधर सैलरी, टू सैलरी, सैलरी को टाइम रेशियो में बाइफरकेट करो, कितना आ रहा है? 13,500, 13,500, वेरी गुड, वेल डन आर्यन, वेल डन हर्ष, समीक्षा, वेरी गुड। चलो 13,500, 13,500। चलो आफ्टर सैलरी नेक्स्ट आइटम इज व्हाट? ऑफिस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आइटम अपना है ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस को भी टाइम रेशियो में बांट दो, दैट्स इट। कितना आ रहा था? 8250, वेरी गुड, क्या बात है, वेल डन बच्चे लोग, शाबाश, प्राउड ऑफ यू ऑल, वेल डन, क्या बात है, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड समीक्षा, वेल डन आर्यन, वेल डन कुशाल। आ जाओ नेक्स्ट, ऑफिस एक्सपेंस के बाद टू बैड डेट्स। चलो बैड डेट्स कोई रेशो नहीं है, ऐसा कुछ दिया नहीं है, सेल्स रेशो कुछ भी नहीं है, सेम टाइम रेशो में बाइफरकेट करो, कितना आ रहा है? 1050, 1050, क्या बात, क्या बात, शाबाश, वेल डन। चलो नेक्स्ट, यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। चलो बैड डेट्स के बाद क्या अपना बेटा? कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। चलो कैरेज आउटवर्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या आ रहा है? ओके 3375, क्या बात, क्या बात, वेल डन, 3375, 3375, ओके, यस, वेल डन प्रज्ञा, वेल डन हर्ष। चलो आफ्टर कैरेज आउटवर्ड और कौन सा आइटम है डेबिट से रिलेटेड? अब डेबिट से रिलेटेड देखते हैं कुछ एडजस्टमेंट है क्या। देखो ट्रायल बैलेंस के तो आइटम देख लिया हमने, अभी एडजस्टमेंट में है क्या कुछ ऐसा जो डेबिट में आएगा? पीएनएल डेबिट में, नाउ सी फर्नीचर। अभी फर्नीचर ठीक है, फर्नीचर का एडजस्टमेंट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, परचेज किया फर्नीचर तो बैलेंस शीट असेट, सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर में प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये जो परचेज होगा उसको क्या एज्यूम करते हैं हम लोग? क्रेडिट परचेज। एडजस्टमेंट में अगर कुछ नहीं बोला है तो एज्यूम करने का क्रेडिट में परचेज किया है, चाहे वो गुड्स हो या फर्नीचर हो, गुड्स हो या असेट हो, ठीक है। तो ये सब लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, बराबर है, मालूम पड़ा, सब डिस्कस किया है, मालूम पड़ा कि नहीं? चलो चाहे तो उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा बाद में। नेक्स्ट आ जाओ, क्लोजिंग स्टॉक तो हो गया, हाँ देखो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, प्रीमाइसेस, फर्नीचर, और भाई तीनों डेप्रिसिएशन तो पीएनएल का ही आइटम है, तो चलो पीएनएल में पहला आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो जरा मशीनरी देख लेना बेटा कितना है आपका, इधर ही है, सी मशीनरी है 36,000, 36,000 का 10% 3600, ओके, उसको बाइफरकेट कर दोगे प्री पोस्ट में तो हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। प्रीमाइसेस पे 5%, 50,000 का 5% होता है 2500, उसको प्री पोस्ट में बाइफरकेट कर दोगे तो 1250, 1250, ये भी ओके। फर्नीचर का जरा वर्किंग नोट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्नीचर से रिलेटेड आपको ये एडजस्टमेंट था कि फर्नीचर आपने परचेज किया था 31 मार्च 2013 में, तो इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब इसका वर्किंग नोट करेंगे हम लोग। चलो तो बाकी दोनों का तो फटाफट दिखा दो। डेप्रिसिएशन
अदर टू का, यस क्या बात है, वेरी गुड आर्यन, वेल डन हर्ष, वेल डन आर्यन, वेरी गुड। चलो तो सबसे पहले टू डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट, मशीनरी। चलो मशीनरी का डेप्रिसिएशन आपका कितना आया था, 10%, 3600, और बाइफरकेट कर दिया तो 1800, हाफ हाफ हो गया, बराबर। वेल डन निष्ठा, वेरी गुड, वेल डन हर्ष। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड टू डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस। बेटा अभी प्रीमाइसेस के लिए कितना था, 5%, तो 50,000 का 5% हो गया 2500, और उसको बाइफरकेट कर दिया। सो 1250, 1250, 1250, 1250, ठीक है, क्लियर। चलो उसके बाद टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बेटा फर्नीचर के लिए वी विल डू द वर्किंग नोट, तो वो वर्किंग नोट बना लो और वो शो करने का, ठीक है, एग्जाम में भी। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वर्किंग नोट नंबर 1, पहला ही वर्किंग नोट है अपना ये। चलो तो वेरी सिंपल, वेरी कॉमन वर्किंग नोट, देखो इधर बना रहा हूं, ठीक है। सो वर्किंग नोट नंबर 1, तो मेरे प्यारे बच्चों वर्किंग नोट नंबर 1 विल बी फॉर व्हाट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप मींस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। ब्रैकेट में हम लोग दिखा देते हैं, ये परचेज कभी किया था, परचेज्ड ऑन 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर परचेज्ड ऑन 31 मार्च 2013। चलो बेटा क्या कॉस्ट क्या था उसका, 20,000 का कॉस्ट था। डेप्रिसिएशन निकालोगे तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 20,000 का 5% फॉर, बच्चा अभी 31 मार्च को परचेस किया, तो मार्च तो खत्म हो गया, यूज कभी से करोगे आप, भाई परचेज आपने 31 मार्च को किया ना, लास्ट डे ऑफ मार्च, ठीक है। तो अप्रैल से यूज होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब क्लोजिंग तक आप इसको 9 मंथ्स यूज कर रहे हो, 9 मंथ्स, 9/12, यस और नो, क्लोजिंग तक आप क्या कर रहे हो, 9 मंथ्स यूज कर रहे हो, तो इंटू 9 मत करना रे बाबा, 9/12 करना, 9 मंथ्स यूज कर रहे हो, पूरे साल में 12 महीना होता है, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं, ठीक है। तो 9/12 एक्चुअली वो पर एनम का ही है, उधर दिया नहीं था तो याद रखना है, तो 9/12, ठीक है। सो 20,000 का 5% इंटू 9/12, 9 मंथ्स यूज किया है, पूरे 12 महीने में से 9 महीना यूज हुआ है बेटा, कितना आया कैलकुलेट करो, 750, यस, क्या बात क्या बात क्या बात, 750 इज द आंसर, ठीक है। हाँ यस, वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड समीक्षा, वेल डन हर्ष। बेटा अब ये जो 750 है ना, 750 ये दिख रहा है आपको, अब इसको जरा प्री और पोस्ट में बाइफरकेट करो, तो प्री एंड पोस्ट। अब एक बात बताओ कि प्री में कितना महीना आएगा, प्री देखो आपका कभी तक है, 1 जुलाई के पहले तक, 1 जुलाई के पहले मतलब 30 जून, यस और नो। अब देखो फर्नीचर आपने परचेज किया था 31 मार्च, तो मार्च तो खत्म, अप्रैल यूज हुआ, मई यूज हुआ, जून यूज हुआ, मतलब रिटायरमेंट के पहले 3 मंथ्स यूज हुआ, 3 मंथ्स, और रिटायरमेंट के बाद जुलाई से लेके दिसंबर तक तो पूरा 6 मंथ्स हो गया, यस और नो। तो ये रेशियो में बांटना, ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं, अरे 750 है हाफ ऑफ कर दो, हाफ ऑफ, ऐसा मत करना रे बाबा, हाफ ऑफ कभी होगा जब पूरे ईयर का होगा तो ना, इधर तो 31 मार्च को कर ही दे, तो हाफ ऑफ कैसे होगा, सो वी हैव टू बाइफरकेट इट इन व्हाट, प्री एंड पोस्ट, प्री में 3 मंथ्स एंड पोस्ट में 6 मंथ्स है, लाइक दैट, गॉट इट, ओके। चलो कितना आ रहा है, अच्छा इसका रेशियो और सिंपल करेगा तो क्या हो जाएगा, 1:2, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेगा तो 1:2 का रेशियो बनता है,
तो 750 को 1:2 में बाइफरकेट करो तो कितना आ गया, 250 और 500 ना, यही है। क्या बात क्या बात क्या बात, एकदम सही बोला है, सही बोला सही बोला सही बोला बाबा। यस, 250 एंड 500 क्लियर है बच्चा। यस, क्या बात है, वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड प्रणव, वेरी गुड सिमरन, प्रज्ञा, निष्ठा, वेल डन, परफेक्ट। चलो, तो ये वर्किंग नोट है शो करने का, बराबर है। और खास करके जब आपका रिटन एग्जाम हो गया तो उसमें तो ये बहुत कंपल्सरी है। एमसीक्यू टाइप होगा तो आप रफली कैलकुलेशन करके दिखा दोगे, या आपको माइंड में है तो फटाफट वैसे कैलकुलेशन करके कैलसी में आप डायरेक्ट आंसर को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, बट आना चाहिए, याद रखना। चलो, तो 250 और 500 आ जाओ। सो मेरे प्यारे बच्चों, my dear and lovely students, 250 and 500, write it down here. That's it. Got it? Clear हो गया? चलो अब बच्चा पीएनएल का और कुछ आइटम है क्या, जरा देख लेते हैं। चलो, पीएनएल से रिलेटेड कुछ और है क्या एडजस्टमेंट में? देखो, हाँ देखो देखो, क्या ये एडजस्टमेंट है? यस, देखो एडजस्टमेंट है इधर। सी, balance in A's account after making all adjustment was to be transferred to his loan account carrying interest at the rate of 16%। और कभी भी बच्चा लोग एक चीज याद रखना, कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन आया ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, बराबर है, तो कौन सा आइटम होता है? वो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का आइटम होता है। और ये भाई साहब, ये तो रिटायर हो जाएंगे ना, रिटायर होने के बाद थोड़ी पार्टनर रहने वाला, ये रिटायर होने के बाद तो आउटसाइडर हो जाएगा, बराबर है। हाँ, वो अब दूसरे पार्टनर बी और सी वो उसको इमोशनल करने के लिए बोले, अरे तू तो अपना ही चेहरे बाबा, तू रिटायर नहीं हुआ है, तू फर्म से रिटायर हुआ है, दिल से रिटायर नहीं हुआ है, वो बोलने की बात, ठीक है। फिलहाल याद रखने का, बिजनेस लैंग्वेज में रिटायर हो गया तो खत्म, इसका रिलेशनशिप खत्म, तो ये आउटसाइडर बन गया। और जो भी ड्यूज आएगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अरे बाबा, लोन में ट्रांसफर होगा तो लोन पे वी हैव टू पे द इंटरेस्ट इफ वी आर अ फर्म, सो वी हैव टू पे द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हम लोग पे करेगा एट द रेट ऑफ 16%, 16% के बेसिस पे। ये एक्चुअली 16% पर एनम होना चाहिए, ठीक है, राइट, एट द रेट ऑफ 16% पर एनम के हिसाब से वी विल गोइंग टू पे हिम। अगर हर होता तो हर, जो भी है, ए पता नहीं है ना मेल है कि फीमेल है, तो एज्यूम किया कि हिम है, ठीक है। तो उसको 16% इंटरेस्ट देंगे, क्लियर है। और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आया तो याद रखना पीएनएल डेबिट का आइटम है। तो चलो, लेकिन इधर आओ, इधर आप लिखोगे व्हाट यू विल गोइंग टू राइट हियर, यू विल राइट हियर टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, ठीक है। चलो बेटा, लिख तो दिया। अच्छा, अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट अभी पता नहीं है, अमाउंट तो कभी मालूम पड़ेगा जब आप क्लोज करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, उसमें बैलेंस निकालोगे एक का, तो ही इंटरेस्ट निकाल सकते हो। लेकिन आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, बताओ मेरे को, इंटरेस्ट ऑन एज लोन किधर लिखने का, इसका अमाउंट इधर की इधर, बोलो वेयर टू राइट, कम ऑन। इंटरेस्ट ऑन ए लोन किधर लिखना है, डेबिट की क्रेडिट, ये अपना प्री की पोस्ट, शाबाश, वेल डन आर्यन, परफेक्ट आंसर। आर्यन का आंसर परफेक्ट आया है, स्नेहा का भी परफेक्ट आया आंसर, सिमरन परफेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर सिमरन का भी है, बाकी लोगों ने भी आंसर दिया है, वेरी गुड, बट आंसर दिया तो वेरी गुड, ठीक है। गलत सही जो भी रहेगा वो मैं देख लूंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। जिसने सही दिया है वेरी नाइस, ठीक है। और जिसने थोड़ा प्री का आंसर दिया है, सुनो बेटा, ठीक है, प्री आंसर नहीं होगा, आंसर होगा पोस्ट। क्यों पोस्ट, बराबर है। तो जिसने पोस्ट दिया है उसको ग्रेट सल्यूट, बराबर है, विद ग्रैंड सल्यूट। बेटा अभी ए रिटायर हो गया ना, ए तो रिटायर हो गया, रिटायर कभी होगा, 1 जुलाई, 1 जुलाई से तो प्री, ये प्री नहीं होगा ना, 1 जुलाई से तो पोस्ट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, यस और नो। तो जो रिटायरमेंट के बाद का ड्यूज है, उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसी के ऊपर इंटरेस्ट दोगे ना आप। तो इंटरेस्ट तो आगे के पीरियड का जाएगा ना, जितना महीना वो लोन रहेगा बिजनेस की लाइबिलिटी साइड में, बराबर है।
तो ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना। तो रिटायरमेंट के बाद ही तो उसका ड्यू निकलेगा, और रिटायरमेंट के बाद का पीरियड होता है पोस्ट। तो जो भी होगा इंटरेस्ट से रिलेटेड वो सब पोस्ट में जाएगा ना बच्चा, समझा? क्लियर है? तो जिसने पोस्ट का आंसर दिया वेरी वेल डन, जिसने नहीं दिया था बेटा वेल डन, कोई बात नहीं आंसर दिया, लेकिन याद रखना ठीक है, आंसर होगा आपका पोस्ट नॉट प्री। क्लियर? क्यों होगा पोस्ट मालूम पड़ा? नहीं समझा तो फिर से बताऊं, बोलो। किसी को नहीं समझा तो बोलो, चैट बॉक्स में लिखो, नहीं समझा तो फिर से बताता हूँ। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, डोंट वरी। गॉट इट? ठीक है, चलो। तो अब बच्चा लोग देखो, इधर तो अमाउंट हम लोग लिख नहीं सकते क्योंकि जब तक ड्यूज नहीं निकालेगा तब तक अमाउंट आएगा नहीं। लीव इट, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। ठीक है, चलो लीव इट। ये यहां छोड़ देने का, उसके बाद क्लोज कर दे। चलो अब आप बोलोगे क्या सर, क्या कर रहे हो सर, अमाउंट तो लिखा नहीं तो क्लोज कैसा करेगा? बेटा अमाउंट इधर का नहीं लिखा ना, अमाउंट किधर का नहीं लिखा, पोस्ट में आएगा ना उसका, उसका इंटरेस्ट ऑन लोन तो पोस्ट में आएगा ना। प्री से तो कोई लेना देना नहीं है, तो प्री का टैली कर लो ना यार, प्री का टैली करो, पोस्ट का बाद में करना। चलो 75,550 बड़ा अमाउंट है, तो 75,550 विल राइट हियर, 75,550, 75,550। चलो बच्चा लो, माइनस ऑल दिस, माइनस ऑल दिस करने के बाद कितना आ रहा है प्रॉफिट? ओके, तो इधर आ गया नेट प्रॉफिट, कैरी डाउन हाउ मच? 46,075। वेरी नाइस, क्या बात है, क्या बात है, शाबाश, वेल डन एवरीवन। यही आ रहा है ना, देख लो, चेक कर लो, शाबाश, वेल डन प्रज्ञा, वेल डन हर्ष। 46,075 काफी लोगों का आंसर है, मतलब यही आना चाहिए, फिर भी चेक कर लो जिसका नहीं आया है। 75,550 में से ये सब, ये पूरा प्लस किया होगा आपने, फिर माइनस किया, ठीक है, तो ये पूरा टोटल मार्क है। 75,550 में से माइनस का, तो 46,075 आया कि नहीं आया बताओ? आया ना, ओके, ठीक है, वेल डन, वेल डन। कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस, वेरी गुड आर्यन, वेल डन हर्ष। चलो ये हो गया अपना, दैट्स डन। नाउ अभी आगे क्या करने का है अपने को, ठीक है, नाउ व्हाट टू डू, ये डन। आप बेटा पीएनएल हो गया ना, अब क्या बनाने का अपने को? पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल के बाद क्या बनता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो चलो आ जाओ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। और मैंने क्या बोला, अभी मीटिंग खत्म होगा तो तुरंत सेम आईडी पे सब लोग को रीज्वाइन करने का, सेम आईडी पे, क्योंकि आज ये सब निपटा के ही निकलेंगे हम। चलो पीएनएल एप्रोप्रिएशन, सेम फॉर्मेट है पीएनएल एप्रोप्रिएशन का भी, वही प्री पोस्ट, प्री एंड पोस्ट, प्री एंड पोस्ट, so there will be no ghost. चलो, so debit है और ये है credit, so here you have to write down what P&L appropriation। और समझा कि नहीं समझा? P&L appropriation पार्टनर्स के रिलेटेड है ना भाई, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा, दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग हियर इट्स P&L appropriation। P&L appropriation account for the year end date, for the year end date, for the year ended 31st December 2013। Garrett, चलो वही सेम थिंग, पर्टिकुलर्स, प्री आणि पोस्ट, पर्टिकुलर्स, प्री एंड पोस्ट। चलो सबसे पहला काम क्या करना, ये जो नेट प्रॉफिट है बेटा, इधर किधर आया अपना नेट प्रॉफिट, ये रहा 46,075, प्री का है ना, तो ब्रॉड फॉरवर्ड करो इधर पहले, बाय नेट प्रॉफिट
ब्रॉट डाउन, ठीक है, 46,075, ठीक है, राइट, गॉट इट, 46,075. सो नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 46,075. हाँ बेटा, अभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड आइटम कौन सा था जो हमने देखा था एडजस्टमेंट में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, देख रहे हो एडजस्टमेंट में गिवन है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन व्हाट बेटा? कैपिटल, ठीक है। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ए बी एंड सी को मिलेगा, बराबर है। अब देखो ए का जरा पहले निकाल लेना। ए भाई, ए तो रिटायरिंग पार्टनर है, ए का कैपिटल कितना था क्वेश्चन में, कितना दिया था? 30,000। 30,000 का 10% फॉर 6 मंथ,